देखिए, अब आप लोग तेल का इस्तेमाल मत कीजिए, खाने के तेल का भी इस्तेमाल मत कीजिए। आप लोग ऐसा कीजिए, सोना खरीदना बंद कर दीजिए। आप लोग ऐसा कीजिए कि खाद का इस्तेमाल भी कम कीजिए। आप लोग वर्क फ्रॉम होम कीजिए। तमाम तरीके के उपदेश उन्होंने, जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आ गया, उनकी पार्टी जीत गई, उसके बाद सारे उपदेश वो देने लगे। ये किस प्रकार का आपका दोहरा चरित्र है? अगर देश में संकट था तो ये अंकुश आपको पहले लगाना चाहिए था, पहले सलाह देते, पहले उपदेश। तब तो आपने कहा पूरा भंडार भरा हुआ है। और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, आपने 3 रुपए डीजल का, 3 रुपए पेट्रोल का बढ़ा दिया। अभी पता चला दिल्ली में 1 रुपया और बढ़ गया आज। अभी और कितना दाम बढ़ाएंगे वो आप देखते जाइए आगे क्या क्या होगा। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि इस देश का गोदी मीडिया वो टीवी चैनल पे बहस करता है तो कहता है कि बताइए भाई, प्रधानमंत्री जी क्या गलत कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी यही तो कह रहे हैं कि डॉलर में तेल खरीदना पड़ता है, इसलिए तेल का इस्तेमाल आप कम कीजिए। तो ये बात सुनने में सबको ठीक लगती है कि बात तो ठीक कह रहे हैं। डॉलर में तेल खरीदना पड़ता है, डॉलर में सोना खरीदना पड़ता है। तो डॉलर में खरीदना पड़ता है मतलब हिंदुस्तान में डॉलर चलता है क्या? हिंदुस्तान में क्या चलता है? हिंदुस्तान में रुपया चलता है। असल बात नहीं बताते आपके सामने। दरअसल रुपया कमजोर हो गया है, इसलिए देश की अर्थव्यवस्था संकट में है। यह बात हम लोगों को समझनी पड़ेगी, यह बात हमको बोलनी पड़ेगी। यह झूठ का प्रचार नहीं चलना चाहिए। अगर आज डॉलर की कीमत 60 रुपए होती तो क्या हिंदुस्तान को तेल खरीदने के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ता? 70 रुपए होती तो ज्यादा पैसा देना पड़ता क्या? आपने सरकार की नाकारा नीतियों के कारण 96 रुपए का डॉलर कर दिया, इसलिए आपको तेल खरीदने के लिए ज्यादा रुपया देना पड़ता है। रुपया ज्यादा देना पड़ता है जो डॉलर में तब्दील होता है और उसके बाद डॉलर में खरीद होती है। तो अपने नाकारेपन को कितने चालाकी से छिपाते हैं ये लोग। कहते साहब डॉलर जा, अरे भाई डॉलर आपने रुपए की ताकत कमजोर कर दी, डॉलर को मजबूत कर दिया। तो इसलिए ये संकट है। ट्रंप कहता है रूस से तेल मत खरीदो और प्रधानमंत्री तेल खरीदना बंद कर देते हैं। ट्रंप कहता है गैस मत खरीदो, प्रधानमंत्री गैस खरीदना बंद कर देते हैं। रूस से हमको $10 प्रति बैरल सस्ता तेल मिल रहा था। हमारे देश में रूस का तेल 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन में पहुंच सकता है। लेकिन वेनेजुएला से तेल खरीदने के लिए कह दिया गया, अमेरिका से तेल खरीदने के लिए कह दिया गया। क्या हम पराधीन हैं? क्या हमने अपनी स्वाधीनता खत्म कर दी है? तो इसलिए जब मैं ये कहता हूं कि इस देश में महंगाई आई नहीं है, लाई गई है, और इसके लिए प्रधानमंत्री सीधे तौर पे जिम्मेदार हैं। सस्ता तेल आज रूस से खरीदो और हिंदुस्तान की जनता को सस्ता तेल दो। सस्ती गैस खरीदो, सस्ता गैस दो। किसने आपको रोका है? दूसरा काम आपने क्या किया? विदेश नीति में हर देश अपना फायदा पहले देखता है। भारत के प्रधानमंत्री ईरान के दौरे पे गए थे, वहां पर उन्होंने कहा था ईरान से हमारी मित्रता सदियों से पुरानी है, इतिहास से भी पुरानी है। लेकिन जब युद्ध का मौका आया, आप 2 दिन पहले इजराइल की यात्रा पे चले गए। यहां बैठे हुए त्यागी समाज के लोगों को शायद इस बात की जानकारी ना हो, मुझे भी जानकारी नहीं थी। जब युद्ध शुरू हुआ तो मैंने जब जानकारी हासिल की तो पता ये चला कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जो रास्ता है, समुद्री मार्ग है जिस पर ईरान का कब्जा है, वहां से भारत का 60% कच्चा तेल आता है, वहां से भारत की 50% गैस आती है। ये बात हमको नहीं पता थी, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को पता थी। तो आपने ईरान से अपने रिश्ते क्यों खराब किए? आज रूस का जहाज स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से जा सकता है, चीन का जहाज स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से जा सकता है, लेकिन जो हमारा दोस्त देश था ईरान, उससे हमारा जहाज नहीं आ पा रहा है। ये हमारी विदेश नीति की फेल्योर है। तो इसलिए भी मैं कह रहा हूं कि देश में महंगाई लाई गई है, ये महंगाई आई हुई नहीं है। ये संकट हमने प्रायोजित किया है देश के साथ।
22 लाख बच्चों का पेपर लीक हो गया नीट। और हम तो जिस उत्तर प्रदेश में रहते हैं यहां तो पेपर लीक का रिकॉर्ड है। सिपाही का पेपर लीक, दरोगा का पेपर लीक, लेखपाल का पेपर लीक, 99 पेपर लीक हुई पूरे हिंदुस्तान में 93 पेपर लीक हुए हैं। 93 पेपर लीक। आप बताइए, आप अपने बच्चे को पेट काट के पढ़ाते हैं, महीने का 5,000 10,000 रुपए कोचिंग के लिए देते हैं, उसको रहने का इंतजाम देते हैं, बड़ी मुश्किल से दिन रात वो पढ़ाई करके तैयारी करके परीक्षा देता है, बाद में पेपर लीक हो गया। 4 बच्चों ने आत्महत्या की। बिल्कुल ठीक आपने कहा, 4 बच्चों। एक अंशिका पांडे नाम की बिटिया थी, 4 नंबर से उसका पिछली बार नीट की परीक्षा में रह गया था। इस बार उसने अच्छी परीक्षा दी थी, पेपर लीक हो गया, उसने आत्महत्या कर ली। एक नौजवान लड़का है मिश्रा, वो लखीमपुर खीरी का, उसने आत्महत्या कर ली। एक लड़का है गोवा का, उसने आत्महत्या कर ली। एक और ने आत्महत्या कर ली। ये सरकार के द्वारा उनकी लापरवाही के कारण हुए पेपर लीक के कारण ये हत्या है सरकार के द्वारा, ये आत्महत्या नहीं है। आप उनके मनस्थिति को समझिए, किस तरीके से लड़के दिन रात मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में तो पेपर लीक पे पेपर लीक हो रहा है, लेकिन इसमें कोई आवाज नहीं उठाता, कोई नहीं बोलता। तो आज मेरा ये मानना है कि अपने मुद्दों पे हमें राजनीति करनी पड़ेगी। और प्रधानमंत्री तो हम लोगों को किसी लायक नहीं समझते, खास तौर से यूपी वालों को तो बिल्कुल लायक नहीं समझते। एक सभा में गए, आप हरियाणा से हो, सुनिए क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री। कहने लगे, हाँ भैया यूपी के नौजवान हो। बोले हाँ साहब। बोले तुम्हारे लिए रोजगार लेके आया हूं, चुनाव का टाइम था। तो बोले हाँ क्या रोजगार है साहब? कहें गोबर से तुमको रोजगार दूंगा, जिता दो एक बार। 5 साल हो गया गोबर का रोजगार खोज रहे हैं हम लोग। गलत कहा हो बताइए। उसके बाद एक सभा में गए, कहने लगे बताओ भाई, अगर गांव गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पब्लिक कह रही हाँ होना चाहिए। प्रधानमंत्री की प्राथमिकता स्कूल बनाने की नहीं, अस्पताल बनाने की नहीं, गांव की सड़कें बनाने की नहीं, पीने का साफ पानी देने की नहीं, पर्यावरण की सुरक्षा की नहीं। प्रधानमंत्री की प्राथमिकता अगर शमशान बनाने की और गोबर से रोजगार देने की होगी तो देश कहां जाएगा? हम आप इसका मूल्यांकन कर सकते हैं। आज 4 साल की नौकरी कर दी सेना में। हमारे घरों के भी बहुत सारे लोग सेना के अंदर अपनी सेवाएं दे चुके हैं, रिटायर्ड फौजी हैं। ये किस प्रकार का आपने काम किया? आपके पास अडानी, अंबानी, दुनिया भर के लोगों के लिए पैसा है। 17 लाख करोड़ रुपए आपने चंद पूंजीपतियों का माफ कर दिया। भारत की सेना के लिए पैसा नहीं है आपके पास। आपने 4 साल की अग्निवीर योजना लागू कर दी। तो मैं समझता हूं ऐसे तमाम मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे हमको एकजुट होना पड़ेगा। और जब आप मुद्दों पे बात करेंगे तो मैं समझता हूं कोई भी सरकार हो, चाहे हमारी सरकार हो, चाहे भाजपा की हो या समाजवादी, किसी भी पार्टी की सरकार है, अगर जिस दिन मुद्दों पे राजनीति हिंदुस्तान में होने लगेगी, नेता कोई भी हो उसको आपके हिसाब से चलना पड़ेगा, तब आप सही रूप में मालिक बनेंगे। अभी तो ये लोग हमको गुलाम समझते हैं। मालिक तो सही आप बनेंगे तब जब आपके हिसाब से सरकारें काम करें, और वो करेंगी तब जब आप अपने मुद्दों पे ध्यान देंगे। 1 लाख सरकारी स्कूल हिंदुस्तान में बंद हो गए और अकेले यूपी में 50,000। आप बताइए, ये शिक्षा के प्रति हमारी सोच है, हमारी सरकारों की प्राथमिकता है? मिड डे मील में नमक रोटी खाने को मिल रहा है, सरकारी अस्पताल में मोमबत्ती में ऑपरेशन हो रहा है। ये सुविधाएं टैक्स हमसे लेते हो, लाखों करोड़ रुपए क्यों नहीं मिलती हमको?